मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में सेकंड प्रेगनेंसी कब हुई, सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। डॉक्टर ने क्या कहा, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल थी, फिर भी मुझे सेकंड बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा था, सेकंड बेबी कंसीव करने में क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि मुझे सेकंड बेबी नहीं कंसीव हो रहा था। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मॉम स्टाइल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट बेबी होने के बाद में सेकंड बेबी नहीं हो रहा है। अक्सर कई महिलाओं में ऐसा पाया जा रहा है। इस समय काफ़ी औरतों में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं कि फर्स्ट बेबी हो गया पर सेकंड बेबी नहीं हो रहा है। उसके लिए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ गई है। मेरे केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा 5 इयर्स ओल्ड बेबी यानी कि मेरा बड़ा बेटा जो था वो 5 साल का हो गया था। मैं जब 4 साल का हुआ था तो मैंने सोचा था कि इसको 5 इयर्स होने के बाद में हम लोग एक बेबी कंसीव और कर लेंगे, बट मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे। वो कहते एक बेटा काफ़ी है। फिर भी मैंने बोला नहीं, 2 तो होने चाहिए। सभी लोग मुझे टोकते था कि नहीं एक और कर लो, क्योंकि ये घर पे अकेले हैं और कोई नहीं है। तो ये अकेले थे घर के लिए, तो सब लोग सजेस्ट करते थे कि एक बेबी तो होना ही चाहिए, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, बेबी तो होना ही चाहिए, 2 तो होना चाहिए। फिर मैंने ट्राई किया, फिर हम लोगों ने ट्राई किया और सेकंड बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, ना मेरा ज़्यादा वेट गेन था, ना मुझे कोई थायराइड की प्रॉब्लम थी, ना मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी, ना मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। एनीथिंग, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई। क्या वजह थी ऐसी? तो देखिए, डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ और बोली कि जब हम लोग प्रोटेक्शन लेते हैं या कैसे भी आप किस तरह से आप अपने आप को रखते हैं और बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, तो जो चांसेस होते हैं बेबी कंसीव करने के वो कम हो जाते हैं। मेरे केस में यही हुआ था। जब मेरा बेबी 5 साल का हुआ था, उस दौरान मुझे कोई भी बेबी कंसीव नहीं हुआ। हम लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया था, प्रिकॉशन लिया था कि हम लोगों को बेबी कंसीव नहीं हुआ। तो उसकी वजह से भी वो होता है कि आपको चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अगर बेबी कंसीव करना है तो सबसे आपका जो अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसको ठीक करना होगा, जैसे कि बीपी है, थायराइड है, शुगर है। और सबसे ज़्यादा अहम बात ये होती है कि अगर आपने मूड बना ही लिया कि नहीं अब हमें बेबी कंसीव करना है, तो आपको अपना ओव्यूलेशन टाइम को ट्रैक करना पड़ेगा। ओव्यूलेशन टाइम कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे पता करते हैं, उसमें मेरे काफ़ी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आई बटन में भी एक वीडियो डाल दूँगी डिटेल की। तो सबसे पहले हमें ओव्यूलेशन का टाइम ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि जब ओव्यूलेशन का दौरान ही अंडा जब फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में ही वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फिर जब हस्बैंड से संपर्क होता है तब जाके वो स्पर्म से मिलाप होता है, तब जाके वहाँ पे हमारा जो बेबी कंसीव होता है या भ्रूण बोल सकते हैं, विकास होने लगता है। तो ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो महिलाओं में अंडे होते हैं वो केवल 8 से 24 घंटे ही जीवित रहते हैं, लेकिन जो पुरुष का स्पर्म होता है वो आपका 5 से 6 दिन जीवित रहता है। तो उसके पहले भी अगर आपने रिलेशन बनाया है और उसके 2-4 1 दिन के आपने जैसे रिलेशन बनाया और उसके 1-2 दिन विकसित हो चुका है या बाद में आपका होता है या आपका मिलाप होता है, तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे मैंने तो अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं और मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, आई कैन बिलीव। तो आई कैन बिलीव ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अंडे की टाइमिंग होती है हमारे जो महिलाओं के शरीर में 8 से 24 घंटे, और जो स्पर्म का होता है टाइमिंग वो होता है आपका 5 से 6 दिन। अगर उस दौरान आगे पीछे आपका कभी भी संपर्क हुआ हो और वो
स्पर्म से मिल गया हो, क्योंकि स्पर्म तो जीवित रहते ही है, तो आपका अंडा जब ओवुलेशन के टाइम में अंडा जैसे बना और वो स्पर्म से मिल गया, तो आप डेफिनेटली आप बेबी कंसीव कर लेंगे। अगर उस स्पर्म की जो क्वालिटी बहुत हेल्दी होगी, अच्छी होगी, आपका अंडा भी बहुत अच्छा हेल्दी होगा, तो आपको वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बेबी कंसीव करने के लिए सोच ही रहे हैं तो आपको अपने सारे हेल्थ इशू को ठीक कर लेना है, अपना डाइट अच्छे से करना। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन है तो आपको अपना डाइट सही रखनी होगी, और अगर आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से थायराइड की ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको पहले हार्ट या डायबिटीज़ जो भी है आप उसको कंट्रोल करें, उसके बाद में बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई करें, और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उस दौरान वो आपको फॉलिक एसिड नाम की एक टैबलेट देंगे। वो ज़्यादा हाई कॉस्ट की नहीं होती, मिनिमम कॉस्ट की होती है, जो कि हर इंसान उसको अफोर्डेबल कर सकता है, बहुत ही सस्ती होती है वो। तो आपको वो फॉलिक एसिड देंगे, और फॉलिक एसिड ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मुझे जब प्रॉब्लम हुई थी तो मेरे केस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, हेल्थ इशू कुछ भी नहीं था। फिर जैसे मैंने बताया कि बहुत सालों तक मुझे जब कोई कंसीव नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो डॉक्टर ने सिंपल सी फॉलिक एसिड मुझे दिया, और उस टेबलेट से ही मुझे बेबी कंसीव हो गया। पर उसमें भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। जब मुझे फॉलिक एसिड की जो दवा चली, उसके बाद में मेरा पीरियड हुआ, और पीरियड होने के 10 दिन बाद ही मुझे प्रेगनेंसी भी शो होने लगी। उसके बाद फिर मुझे 15 ही दिन ही पीरियड हो गया। तो इस तरह से मेरे 2 बार मिसकैरेज टाइप के भी हुए हैं, और वो जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं चल पाई, उसकी 3rd में मुझे फिर प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम जो कि मैंने फेस की थी सेकेंड बेबी में। फिर डेफिनेटली मुझे 5 साल के बाद में मेरा जो सेकेंड बेबी, मेरी बेबी गर्ल हुई, और वो बहुत अच्छी और कंडीशन में हुई थी, हेल्दी हुई थी। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर